देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सुमित भारद्वाज जी ने। तो सबसे पहले सुमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं सुमित जी की कहानी की ओर। सुमित जी बताते हैं कि उन दिनों मैं केरला में एक कंपनी में काम कर रहा था। तो ऐसे ही एक दिन जब मैं काम पर था तो मालिक ने मुझे उस दिन कुछ ज़्यादा ही काम दे दिया था। अगले दिन संडे होने की वजह से मुझे वो काम शनिवार को ही खत्म करना था, जिसे खत्म करते करते मुझे देर रात हो गई। यही कोई रात के 9:45 बज चुके थे। स्टाफ के तो सभी लोग अपने तय समय पर घर के लिए निकल गए थे और अब मेरे अलावा सिर्फ एक गार्ड ही वहां पर रह गया था। खैर, काम खत्म होते ही मैंने अपना सामान समेटा और गार्ड को बोलकर वहां से चल दिया। ऑफिस से निकलते वक्त गार्ड ने मुझे टोकते हुए कहा, साहब रात काफ़ी हो गई है तो सुबह ही चले जाना। इस पर मैंने गार्ड भैया से कहा, नहीं नहीं, मैं ठीक ठाक चला जाऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं है, वैसे भी 5-6 किलोमीटर ही तो दूर है मेरा घर। ये कहते हुए मैं गार्ड भैया को गुड नाइट करते हुए ऑफिस से निकल गया। अब तक रात भी काफ़ी हो गई थी। सड़क पर पसरा हुआ सन्नाटा मन में एक अलग ही फीलिंग दे रहा था, पर मैं ज़्यादा ध्यान न देते हुए चुपचाप चलता ही रहा। अब मैं वहीं के एक मोड़ से गुजर रहा था जहां मुझे एक महिला एक छोटे से बच्चे को गोद में लिए खड़ी थी। उसे देखते ही मैं एकदम से चौंक गया और सोचने लगा, ये कौन है इतनी रात को यहाँ पर। वो महिला मेरी ओर बढ़ ही रही थी कि मैं बाइक को बिना रोके ही उसके सामने से निकल गया। मैं कुछ दूर पहुंचा ही था कि वही महिला फिर से दिखाई दी, पर वो इस बार अकेली ही थी और एकदम से मेरी बाइक के सामने आ गई। बाइक की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि मैं ब्रेक ही नहीं लगा पाया और स्पीड में चल रही बाइक उसके आर पार हो गई। मैं गिरने से बार बार बचा, मगर कैसे भी करके मैंने बाइक को संभाल ही लिया था और मैं सीधा बाइक को चलाता ही चला गया। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मैंने राहत की सांस ली, पर अभी भी उस महिला या कहें कि उस चुड़ैल का डर रोंगटे खड़े कर रहा था। पर मैंने किसी तरह अपने आप को शांत किया और मैं भगवान का नाम लेकर आराम से सो गया। ये बात पूछताछ करने से भी कुछ पता नहीं चली। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।